हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं पॉलिटी की 17 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और अन्य कई स्वतंत्रताएं प्रतिबंध हो जाती हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। तो आपने समझा कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, कि जो भी नागरिक के मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकार होते हैं हमारे कुछ। तो जैसे कि बाहर जाना, लोगों से बात करना, घूमना, लोगों के साथ ग्रुप बना के बैठना, तो ये कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। तो इसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और बहुत सारी स्वतंत्रताएं भी छीन ली जाती हैं। जैसे आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप मार्केट नहीं जा सकते, आप किसी और स्टेट में यात्रा कर नहीं सकते। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यही होता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो आप उम्मीद है इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो संविधान के 352 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। तो आइए अब समझते हैं कि कब घोषित होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। तो कब घोषित होता है राष्ट्रीय आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब देश में सुरक्षा को कोई खतरा, और ऐसा खतरा जो कि युद्ध और बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हो सकता है। तो आप इसे समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित होता है। राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब देश में सुरक्षा को कोई खतरा होता है, जैसे युद्ध होने वाला हो या फिर बहुत बड़ा संख्या में आक्रमण होने वाला हो। तो इस तरह से जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। ये बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, मतलब देश के लोग ही आपस में लड़ने लगे, तो इस तरह से आपातकाल जो है वो लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रपति उपरोक्त कारकों के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जैसा कि आप नीचे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये इमेज राष्ट्रीय आपातकाल की आपको याद दिला रहा होगा। आइए अब समझते हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भारत के नागरिकों के बीते हुए वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 उदाहरण हम देखते हैं। पहला है 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, तब जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। फिर उसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो है लगा हुआ था, और 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये तो युद्ध के दौरान जो है आपातकाल लगते हैं, ये लगा हुआ था। और 1975 वाला, आप जैसा इसमें देख पा रहे होंगे, वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा हुआ था। जैसे आपने ऊपर ये इमेज देखी, तो ये इमेज है इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। कब? आप डेट याद रखेंगे, 1975 में, 1975 में। आइए अब इस पे कुछ बातें हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है कि 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो किस टाइप से था। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यह 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत में देखी गई राजनीतिक अशांतियों का लंबा चरण था, सबसे लंबा चरण था। आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 की आधी रात से शुरू होकर 21 मार्च 1977 की इसकी वापसी तक लगभग 21 महीनों तक चला था। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये जो आपातकाल है 1975 से 1977 के बीच में था, मतलब कि 25 जून से 21 मार्च तक था। आप इसे याद रख सकते हैं, ये 21 महीनों राष्ट्रीय आपातकाल मौजूद था हमारे देश में। तो आइए नीचे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू करके और देश में आंतरिक गड़बड़ी को आपातकाल घोषित करने का एकमात्र कारण बताते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने जो हमारा आर्टिकल है भारतीय संविधान का 352, उसको लागू किया और देश में क्या बताया कि हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ी हो गई है, जिसकी कारण से हमें आपातकाल की घोषणा करनी पड़ रही है, और उसी समय से आपातकाल लग गया था, मतलब इमरजेंसी लग गई थी। आइए समझते हैं, इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के साथ साथ प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी थी। मतलब जो प्रेस होते हैं, जो पेपर वगैरह छापते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था कि आप जो हम कहेंगे वो छापेंगे। इस तरह से वहाँ पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, मतलब उनसे पूछ के उन्हें छापना पड़ता था अखबार में कोई भी न्यूज़। सरकार के फैसलों पर विरोध करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है कि उस दौरान करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया था। मतलब कि जो सरकार के इस फैसले से खुश नहीं थे और विद्रोह कर रहे थे सड़कों पर अपने घर के बाहर, तो इस तरह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो उस दौरान लगभग जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बताया कि 1 लाख लोग लगभग गिरफ्तार हुए हैं। अगला है, संसद में बहुमत रखने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर
राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर ही जो राष्ट्रपति थे बरकुद्दीन अली अहमद ने उस समय 1975 में, मतलब 21 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इस घटना को भारत में लोकतंत्र में इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये जो भारत में ये घटना घटी थी 2 सालों के बीच में, इसे इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक माना जाता था। मतलब कि बहुत ही खराब घटना जो थी, वो उस समय हो रही थी 25 जून 1975 से, जो हमारा इमरजेंसी का पीरियड था, आपातकाल लगा हुआ था, वो सबसे खतरनाक था हमारे देश के लिए। आइए अब समझते हैं कि आपातकाल के बाद का प्रभाव किस तरह से देखने को मिलता है। तो इसमें है 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटने के बाद देश में नए चुनाव हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की हार हुई और जनता दल के मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसे याद रखेंगे कि 31 मार्च 1977 को जब आपातकाल हटा, तो एक नए चुनाव की घोषणा हुई। नए चुनाव फिर से नए सिरे से कराया गया और इस बार क्या हुआ कि कांग्रेस हार गई थी और जनता दल के मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। अब आइए समझते हैं, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि इनका उल्लेख जो है संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच तक किया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में सारे आपातकाल जो है इमरजेंसी वो बताई गई है। जैसे पहला है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की जो है मौजूदगी है। फिर इसी तरह 1956 में क्या है, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया है। फिर इसी तरह अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 352 में क्या है कि हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है। इसी तरह 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली ये पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 356 किस बारे में है या फिर 360 किस बारे में है। तो आप ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे। आइए अब देखते हैं कि भारत में कितनी बार लगा है वित्तीय आपातकाल। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है। इसका आर्टिकल है 360, 360 के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आर्टिकल 360 मतलब कि वित्तीय आपातकाल कब लगा है भारत में। तो भारत में आज तक तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। 1991 में जब वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी, तब भी भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। जैसे आपने देखा होगा हर्षद मेहता स्कैम के बारे में, तो उसी समय जो भारत तब की वित्तीय स्थिति जो वो काफ़ी खराब चल रही थी, पर वहाँ पे भी देश को सँभाला गया और वित्तीय आपातकाल लगने जैसी कोई भी नौबत नहीं आई। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में अभी तक कोई भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। आइए अब बढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो वित्तीय आपातकाल की समीक्षा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, तो वो अगर समाप्त होगा, उसका एंड होगा, तो उसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे सबके सामने आकर। फिर है वित्तीय आपातकाल खत्म करने के लिए संसद से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वित्तीय आपातकाल घोषित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक लागू रहता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, वित्तीय काल घोषित होने के बाद यह एक अनिश्चित काल तक लागू होता है, मतलब कि 1 महीने भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है या फिर 6 महीनों में ही खत्म भी हो सकता है। तो इसका कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता कि इसी समय से इसी समय तक लगेगा वित्तीय आपातकाल। तो ये था वित्तीय आपातकाल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आइए अब समझते हैं राज्य आपातकाल, मतलब कि अनुच्छेद 356, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम पे भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन जो है तब लागू होता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़कर सभी भारतीय राज्यों में विभिन्न बिंदुओं पर ऐसी स्थिति का अनुभव किया गया है जिसे केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही घोषित किया जा सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये जो राष्ट्रपति शासन है वो तब लागू होता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र में व्यवधान उत्पन्न होते हैं, मतलब कि राज्यों में गड़बड़ी हो जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जब राज्य सही से चल नहीं पाता, तब राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाता है। घोषणा के लिए आधार क्या है कि राष्ट्रपति शासन कई कारणों से लागू किया जा सकता है, जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव न कर पाना, गठबंधन टूटना या फिर चुनाव न कर पाना या विधानसभा में बहुमत का नुकसान शामिल होना। तो भले ही राष्ट्रपति आज आपातकाल की शुरुआत करता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल शुरुआत करता है, लेकिन जो उस स्टेट का राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के अनुसार ही वहाँ की देखभाल करेगा, मतलब जैसे राष्ट्रपति कहेगा उस तरह से
वो उस राज्य में कुछ चीज़ें लागू करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन है वो किस वजह से या फिर किन कारणों की वजह से लागू हो सकता है। जैसे मुख्यमंत्री को चुनाव टाइम पे ना हो पाना, ही मुख्यमंत्री का चुनाव ना हो पाना, जिसमें कि उनका गठबंधन अगर हो रहा है तो वो ना हो पाना, चुनाव ना करा पाना, या फिर विधानसभा में बहुमत का नुकसान शामिल होना। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन जो है वो राष्ट्रपति इसकी शुरुआत कर देता है, पर जो राज्यपाल है या फिर जो उस स्टेट का राज्यपाल होता है, वो जो राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के अनुसार उस राज्य में देखभाल करता है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति ने ऐसा कहा है, तो उस स्टेट का राज्यपाल उसी तरह से उस चीज़ को फ़ॉलो करके अपने राज्य में, अपने स्टेट में वो सारी चीज़ें कराएगा। अगला है घोषणा की प्रक्रिया। राष्ट्रपति राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की पुष्टि करने वाले राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यह आपातकाल लागू करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि घोषणा की प्रक्रिया कैसे होती है। जब राज्यपाल बता देता है कि हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में इस तरह की प्रॉब्लम है और राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तब वो आपातकाल लागू हो जाता है। आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगी। इस तरह की मंजूरी के बाद ही यह केवल 6 महीने तक ही लागू रहेगी। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा 2 महीने के भीतर, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित होना जाना चाहिए। मतलब कि अगर आपने किसी भी स्टेट पे आपातकाल लगाया है, तो वो आपको संसद में 2 महीने के अंदर उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अन्यथा वो जो आपातकाल आपने लगाया है, इमरजेंसी लगाया है उस स्टेट में, वो समाप्त हो जाएगी। यह केवल 6 महीने तक ही लागू रह सकती है। इस तरह की मंजूरी के बाद यह केवल 6 महीने तक लागू रह सकती है। जैसे कि आपने किसी स्टेट पे आपातकाल लगाया, तो वो 6 महीने तक ही लागू रहेगा। अगर आपने संसद में बता दिया है कि हम इस स्टेट पे आपातकाल लगा रहे हैं और संसद ने आपको मंजूरी दे दी है, तो इस तरह से जो है आपातकाल वो केवल 6 महीने तक उस स्टेट पे लगा रहेगा। अब आइए समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये किस तरह से होता है। तो जब देश की सुरक्षा, युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो, तब इसकी घोषणा की जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि आर्टिकल 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश की सुरक्षा, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो, तब इसकी घोषणा की जाती है। केंद्र को राज्य में कानून बनाने और प्रशासन की समवर्ती शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्य सरकार और विधानमंडल संघ की सर्वोच्च शक्तियों के अधीन काम करना जारी रखता है। इसी तरह अगला है, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन इन शक्तियों में से किसी अन्य प्राधिकारियों को नहीं सौंप सकती। तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। संसदीय संसदीय अनुमोदन के अधीन यह निश्चित काल तक जारी रह सकता है। मतलब कि इसका कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता। आप आपातकाल लगा देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी टाइम तक ये समाप्त हो जाए। ये अनिश्चित काल तक चल सकता है। संसदीय अनुमोदन जो है वो विशेष बहुमत द्वारा जो है जारी होता है। इससे मौलिक अधिकार जो है वो प्रभावित होते हैं। जैसे कि आपको मौलिक अधिकार होते हैं, बाहर आना-जाना, तो ये सारी चीज़ें भी इससे प्रभावित होती है, इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है, लोकसभा को निरसन हेतु प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। तो लोकसभा को निरसन हेतु प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 352 वो किस तरह से संबंधित होता है। अब भाई देखते हैं जो कि है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, जो कि 356 में है। तो अनुच्छेद 356 के बारे में अब देखते हैं। जब राज्य में सरकार चलाना असंभव न हो, इसकी घोषणा की जाती है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जब राज्य में सरकार चलाना संभव ना हो, तब इसकी घोषणा की जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है और विधानमंडल को निलंबित या फिर भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल राज्य का प्रशासन करता है और राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ केंद्र द्वारा ग्रहण की जाती है। मतलब कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो किसी भी राज्य में वहाँ के मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है और विधानमंडल को निलंबित या फिर भंग कर दिया जाता है। तो वो अब किस तरह से चलेगा? तो वो राष्ट्रपति के शासन पे कौन चलाएगा उसे? तो उस स्टेट का राज्यपाल चलाएगा। मतलब जिस तरह से राष्ट्रपति कहेगा उस स्टेट के राज्यपाल को, तो राज्यपाल उसी तरह से उस स्टेट को चलाएगा। अगला है, संसद राज्य की विधायी शक्तियों को राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप सकती है। यह किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में अधिकतम 3 वर्षों तक जारी रह सकता है। अगर कोई विशेष स्थिति, विशेष कंडीशन बनती है, तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्षों तक जारी रह सकता है। संसदीय अनुमोदन साधारण बहुमत से होता है यहाँ पर।
फिर इसी तरह मौलिक अधिकारों पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि यहाँ पे मौलिक अधिकारों का ऐसा कोई प्रभाव जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो इस तरह की कोई भी संभावना हमें देखने को नहीं मिलती कि आपसे मौलिक अधिकार छीन लिया जाए या फिर आपको आने-जाने पे रोक लगा दिया जाए। तो इस तरह से चीज़ें जो है राष्ट्रपति शासन में हमें देखने को मिलती हैं। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपातकाल से और राष्ट्रपति शासन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी-खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें आपसे पूछा है कि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उसकी घोषणा करी थी, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो कौन थे? आप इसे याद रखेंगे, फर्रुखुद्दीन अहमद थे। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो फर्रुखुद्दीन अहमद था। और ये कब से कब तक लगा था राष्ट्रीय आपातकाल? जो है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, 21 महीनों तक लगा था। लगभग 2 साल के आसपास ये जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है, वो लगा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट जो कि है, किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत के वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था? तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में जो आपातकाल लगा 1975 में वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1975 में जो आपातकाल लगा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 1952 के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर बी फर्रुखुद्दीन अली अहमद थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखुद्दीन अली अहमद। अगला है, और वर्ष 1975 में आपातकाल स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आप देख सकते हैं फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ये काफ़ी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1975 में, तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय राष्ट्रपति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सिफारिश की। तो कब ये इन्होंने किया था? जब 1975 की बात हो रही है, तो 25 जून आप याद रखेंगे। तो 25 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 25 जून को ही राष्ट्रीय आपातकाल की शुरुआत हो गई थी रात से ही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच जो है आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? तो ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखेंगे कि 1975 से 1977 के बीच जब आपातकाल लगा, तो उस समय प्रधानमंत्री की पोस्ट पे कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में ये पूछे जा रहे हैं और अलग-अलग शिफ्ट में, अलग-अलग पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति जब आपातकाल लगा था 1975 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद आपातकाल के उद्घोषणा से संबंधित है? तो ये कौन-सा संबंधित है? अनुच्छेद 352। आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब आपातकाल की घोषणा होती है, तो वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 352 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो आप इसे याद रखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है हमें? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी 356 में। तो ये आर्टिकल है हमारा
आर्टिकल 356 जो कि है राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार दिया जाता है। तो 356 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है, जो कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। तो जैसे आप इसमें क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंडीशन आने पर राष्ट्रीय आपातकाल है वो नहीं लग सकता। तो आंतरिक अशांतियां होने पर, तो आंतरिक अशांति होने पर आप जो है आपातकाल नहीं लगा सकते। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, युद्ध होने पर आप आपातकाल लगा सकते हैं, आक्रमण होने पर, ब्रह्म आक्रमण होने पर आप जो है आपातकाल लगा सकते हैं, और सशस्त्र विद्रोह होने पर आप आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक अशांति होती है, मतलब देश में छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ असहमति है, तो आंतरिक अशांति फैल जाती है, उस समय आप आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। बाकी ये जो तीनों कंडीशन है, इस कंडीशन में आप आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध के समय, भारी आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय इन तीनों पर आपातकाल लगाया जा सकता है, और जो आंतरिक अशांति है, इस पे आपातकाल आप नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है कौन-सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्देशित किया जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन-सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो आपात स्थिति जो घोषित होती है, मतलब कि इसकी घोषणा कौन करेगा कि आपातकाल लगने वाला है? तो ये कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आपातकाल की स्थिति की घोषणा कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उससे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो कितने टाइम के बाद? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 6 महीने के अंतर्गत जो है संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक हो जाता है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद 352 के अधीन की गई घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा पहली बार 1 महीने के भीतर अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। यदि संसद के दोनों सदन द्वारा इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा, तथा प्रत्येक 6 माह के संसद के अनुमोदन से इसकी अवधि निश्चित काल के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो आपको संसद के दोनों सदनों से इसकी सहमति लेनी पड़ेगी कि हमने यहाँ पे जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, आप हमें इसकी इजाज़त दे दीजिए। तो वो लगभग 6 महीने तक उसकी इजाज़त देते हैं। तो इसी तरह से जब 6 महीने खत्म हो जाएँगे, तो आपको अगर लगता है कि अभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की ज़रूरत है, तो आगे भी आप जाके इसी तरह से अनुमोदन मतलब स्वीकृति ले सकते हैं कि हमें आगे भी 6 महीने के लिए आप इजाज़त दे दीजिए कि हमें आगे भी 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है। तो ये इजाज़त कौन देता है? ये संसद के दोनों सदन देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा देते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए लेते हैं? तो ये 6 महीने के लिए आपको ये अनुमोदन देते हैं कि हम आपको स्वीकृति दे रहे हैं कि आप 6 महीने तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से बुनियादी अधिकारों में से किसी एक को छोड़कर बाकी सब रद्द हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो इसे छोड़कर बाकी सभी जो है वो रद्द हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी आपातकाल के दौरान सभी जो बुनियादी अधिकार हैं वो सभी रद्द हो जाते हैं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि आपातकाल के दौरान केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित है, यह निलंबित नहीं होता। अन्य सभी मूल अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते हैं। मतलब जीने की स्वतंत्रता जो है वो आपसे नहीं छीना जा सकता, और बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जो है रद्द कर दी जाती है, मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी होते हैं। इसी तरह आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी आता है, जो कि है भारतीय संविधान का कौन-सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो कौन-सा भाग बताता है? तो ये कौन-सा भाग है? ये भाग है हमारा 18। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये कौन-सा भाग आता है हमारा? तो ये भाग 18 आता है, जो कि आपात उपबंध से संबंधित होता है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि भाग 18 जो है वो आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भाग 12 जो है वो वित्तीय संपत्ति और समुदाय और वाद से संबंधित है, और भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आपात उपबंध के बारे में कौन बताता है? तो संविधान का भाग 18 बताता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो, जो कि आपातकाल के ऊपर था और राष्ट्रपति शासन के ऊपर था। तो आपने इस वीडियो में देखा होगा कि आपातकाल किस तरह से होते हैं, और हमारे भारत में अभी तक किस तरह के आपातकाल लगाए गए हैं, और आपातकाल की कुछ विशेषताएँ होती हैं, वो सभी आज हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया। ये जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में
अलग-अलग तरीके से पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।